राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही हमारे मन में एक बहादुर, न्यायप्रिय और कुशल शासक का चित्र उभरता है। उनकी प्रजा प्रेम, विद्वत्ता और वीरता की कहानियां भारत भर में प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य रात्रि के समय अपने राज्य में प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर भ्रमण कर रहे थे। यह उनकी आदत थी कि रात में वेश बदलकर नगर का हाल जानने निकलते। उस रात अंधेरे की चादर फैली हुई थी और सन्नाटा भी चारों ओर पसरा था। उसी रात एक विचित्र घटना घटी। नगर के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था। विक्रमादित्य जैसे ही उस मार्ग से निकले, उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर जा रहा था। युवक एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने में जुट गया था। अचानक विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयंकर राक्षसी रूप का प्राणी, जो देखने में एक विशाल भालू जैसा था, पेड़ की ओर दौड़ने लगा। विक्रमादित्य हैरान रह गए, क्योंकि वह जान गए थे कि भालू जैसे जानवर वृक्ष पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन यहां तो यह भालू युवक की ओर धीरे धीरे चढ़ाई कर रहा था। युवक डर के मारे अपने होश खो बैठा और जैसे ही भालू निकट पहुंचा, उसका हाथ फिसल गया और वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा। युवक के गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और राक्षसी प्राणी ने अपना रूप बदल लिया। उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ी। विक्रमादित्य इस रहस्यमयी घटना को देखकर चकित रह गए और उस युवती के पीछे जाने का निर्णय किया। विक्रमादित्य चुपचाप उस युवती का पीछा कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि युवती दो सिपाहियों के पास पहुंची। दोनों सिपाही रात की गश्त पर थे। युवती का सौंदर्य देखकर दोनों सिपाही मोहित हो गए और एक दूसरे से उसे पाने का दावा करने लगे। युवती ने उनसे कहा कि वह उस परखे प्रेम करेगी जो अधिक साहसी होगा। यह सुनकर दोनों भाइयों ने तलवारें निकाल लीं और एक दूसरे से लड़ने लगे। कुछ ही पलों में दोनों सिपाही एक दूसरे की तलवारों के वार से घायल हो गए और वहीं दम तोड़ दिया। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि वह युवती कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और छलपूर्ण शक्ति थी। उसकी सुंदरता एक भ्रम थी और वह केवल विनाश करने का कार्य कर रही थी। इसके बाद युवती ने एक विषैले सांप का रूप धारण कर लिया और आगे बढ़ गई। विक्रमादित्य युवती का पीछा करते हुए नदी के किनारे तक पहुंच गए। वहां एक नाव खड़ी थी जिसमें कुछ लोग यात्रा कर रहे थे। युवती, जो अब एक विषैला सांप बन चुकी थी, धीरे से नाव में घुस गई। उसकी उपस्थिति से नाव में भय फैल गया और कई यात्री पानी में कूद पड़े। जो लोग तैरना जानते थे वे किसी तरह किनारे पहुंच गए, लेकिन जो नहीं जानते थे वे डूब कर मर गए। विक्रमादित्य चुपचाप यह सब देख रहे थे और मन ही मन इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बाद वह राक्षसी प्राणी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर नदी किनारे बैठ गया। विक्रमादित्य ने समझा कि अब वह इस प्राणी से सत्य उगलवा सकते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उस वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और इन रूपों को बदलकर यह सब क्यों कर रहे हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने जोर से हंसते हुए कहा, हे राजन, मैं काल हूं, मैं ही समय हूं और मैं सभी प्राणियों की मृत्यु को अपने अनुसार निर्धारित करता हूं। हर जीव की मृत्यु मेरे द्वारा निर्धारित समय, स्थान और परिस्थिति में होती है। तुम्हें लगता है कि उन युवकों की मृत्यु मेरे कारण हुई, परंतु सच तो यह है कि उनकी मृत्यु का समय पहले से तय था। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। विक्रमादित्य यह सुनकर अचंभित रह गए, परंतु उन्होंने साहसपूर्वक पूछा, हे कालदेव, यदि आप ही समय हैं तो कृपया यह भी बताइए कि मेरी मृत्यु कब और कहां होगी? काल हंसते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में होगी और वह दिन निकट है जब तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी। काल की यह बात सुनकर विक्रमादित्य कुछ चिंतित हुए, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि वे इसे भविष्य में स्वयं ही जानने का प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य ने काल को धन्यवाद दिया और महल की ओर वापस चल दिए। उनके मन में काल की बातों ने एक गहरी छाप छोड़ी थी। उनके दिमाग में बार बार यही प्रश्न उठता रहा कि क्या वह अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं या नहीं। महल में लौटने के बाद उन्होंने सभी सीढ़ियों को सुरक्षित बनवाया और अपने सभी कक्षों में सुरक्षा के इंतजाम करवा दिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। विक्रमादित्य ने सोचा कि काल को परास्त करना संभव नहीं है। कुछ समय बाद
एक दिन वे महल की सीढ़ियों से उतरते समय अपने पांव फिसल जाने से गिर पड़े और काल की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, काल के प्रभाव से बचना असंभव है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय को कोई नहीं हरा सकता। राजा विक्रमादित्य जैसे पराक्रमी राजा को भी काल के सामने झुकना पड़ा। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जीवन में समय, परिस्थिति और भाग्य का बड़ा योगदान है और इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और काल की यह कहानी अंत में यह संदेश देती है कि जीवन में सभी को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, परंतु समय के प्रभाव से बचने की कोई भी युक्ति व्यर्थ होती है। दोस्तों, अगर आपको पूरा वचन चैनल की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरा वचन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियां का आनंद लें।